मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने महंगाई को लेकर, दूसरे मुद्दों को लेकर जो पूरे देश के अंदर जो एक आह्वान उनकी पार्टियों का, और आज जिला सचिवालय हिसार पे उन्होंने एक प्रदर्शन किया। तो कॉमरेड सुरेश है, सीपीएम के जिला के सेक्रेटरी हैं, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि मामला क्या है और किन किन मुद्दों पर वो कहाँ खड़े हैं और क्या उनका पक्ष है। ऐसा है, पूरे देश के अंदर ये 25 मई से लेके 31 मई तक एक हफ्ता भर का अभियान था। हिंदुस्तान की जो वामपंथी पार्टियां, 6 मुख्य पार्टियां, उनकी ओर से आह्वान था। और हरियाणा के अंदर तो हम यहाँ हिसार में 2 सीपीआई और सीपीएम की ओर से ये आज का धरना और ज्ञापन हमने दिया है राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम। मुख्य जो इसके अंदर जो सवाल है कि केंद्र और राज्य सरकार के हिसाब से, जैसे ये आपके पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो रेट बढ़ोतरी हुआ है, जिसकी वजह से खाने पीने की जो चीज़ें हैं, दाल है, तेल है, सब्ज़ी है, फल है, या और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, इतनी महंगी हो गई हैं, इतने आसमान छू गई है महंगाई, जो आम गरीब आदमी के बस की बात नहीं है उनको ख़रीद के खाना। एक तो ये हमारा सवाल है कि इस महंगाई के ऊपर रोक लगे। दूसरा, जो नई भर्तियों की जो इन्होंने रोक लगा रखी है, और विशेषकर फौज की भर्तियों को भी जो युवा बच्चे, युवतियाँ जो अपनी पूरी प्रैक्टिस करके, रेस मार के, दौड़ लगा के जो तैयारी कर रहे थे, उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। और एक बल्कि नौजवान ने तो फौज में भर्ती नहीं हुई तो आत्महत्या तक उन्होंने की है, जिसका विरोध भी लगातार युवा वर्ग कर रहा है। तो हमारी वामपंथी पार्टियों ने इस मांग को भी जोर से उठाया है कि उन भर्तियों की शुरुआत की जाए। तीसरा इसके साथ है कि ये जो आंगनवाड़ी 4-5 महीने तक जो आंदोलन किया, और उसमें 975 की संख्या बैठती है पूरे हरियाणा के अंदर, उनको टर्मिनेट कर रखा है और सैकड़ों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, उनको बहाल भी किया जाए और उनको मुकदमे वापस लिए जाएं। इसी प्रकार से वो जो अम्बाड़ा के जो एक बीजेपी के विधायक हैं, जिन्होंने बाकायदा संविधान की शपथ ली जब वो विधायक चुन के आए, और आज वो शपथ दिलवा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पे, और ये हिंदू ही यहाँ रहेंगे, इस प्रकार की मस्जिद मंदिर का वो इस तरह की भाषा, जो सांप्रदायिक भाषा जो वो बोल रहे हैं, जबकि संविधान इजाज़त नहीं देता है, तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हमारी वामपंथी पार्टियों ने ये मांग उठाई है। इन सवालों को लेके हम राज्य भर में, हरियाणा के स्तर पर हम हिसार में आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिनेश भी हमारे साथ है। तो कमेंट जो नौकरियों का जो सवाल है, जो नौकरियों के रोजगार की जो बात है, एक तो रोजगार दे नहीं रही सरकार, ऊपर से जैसे रेलवे के अंदर 90,000 पद खाली पड़े थे, वो ख़त्म ही कर दिए हैं। जो रोजगार ख़त्म किए जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या मानना? एक तो मांग होती है ना कि खाली पद भरे जाए, लेकिन वो पद ही ख़त्म कर दी तो खाली कहाँ रह गई? सरकार ने रास्ता निकाल दिया, अब नौजवान मांग कम करेंगे, वे खाली पड़े पद भरे जाएं। लेकिन असली सवाल ये है कि जब तक बेरोजगारी ना होगी तो पूंजीपतियों को सस्ता लेबर कहाँ से मिलेगा? और पूंजीवाद में तो वैसे भी कहते हैं कि मिनिमम 10% बेरोजगारी ज़रूरी है। अब मोदी साहब उस पूंजीवाद के सबसे एडवांस चेहरा कह लो गिनौना तो क्या कहेंगे, वो हैं। उसने सब जो रोज़गार हैं और जो सरकारी संपत्तियां हैं जहां आम लोगों को कुछ मिल सकता है, वो सारा पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। तो ये रेल भी है और फौज भी है, और ये जो तमाम तरह के जो रोज़गार देने वाले इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, वो सब उन्होंने बेच दी है। लेकिन सवाल ये है कि जैसे क्राइसिस बढ़ रहा है, वैसे लोगों में बेचैनी भी बढ़ रही है। अभी फौज पे भर्ती के सवाल पे कितना बड़ा आंदोलन देश भर में हो रहा है, नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, और ये जो इनकी मतलब फूट डालो राज करो की नीतियां हैं, सांप्रदायिक नीतियां हैं, इनका जवाब भी लोग देंगे इनको धीरे धीरे, क्योंकि ये समझते हैं कि रोज़गार का सवाल पीछे धकेल के ये अमीनी के ऊपर बात करेंगे। श्रीलंका के जो सत्ताधारी है उन्होंने भी यही सोचा था कि हम बुद्धिस्ट राष्ट्र कह के मुस्लिम, जो ईसाई और जो तमिल हैं उनके साथ भेदभाव करते रहेंगे और लोगों को इस बात पे गुमराह करते रहेंगे कि असली मुद्दे रोज़गार, शिक्षा, दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, बल्कि धर्म का सवाल असली है। हिंदुस्तान के लोग भी इसको समझेंगे और बदलेंगे इस सिस्टम को। सही आपको लगता है कि हिंदुस्तान के लोग भी ज्ञान व्यापी पे, मथुरा पे, फलाने पे, उस पर नहीं लड़ेंगे, धर्म की अफीम चाटना बंद कर देंगे और रोज़गार के लिए लड़ेंगे? लगता है आपको? देखो, रोटी का सवाल जो है ना, वो आखिरी सवाल होता है। उस बीच में जितने भी सवाल हैं ये आते रहेंगे।
चाहे वो मतलब धर्म का सवाल है, जाति का सवाल है, इन तमाम सवालों के बाद दिन में गर्व करके आप कितनी चीज़ें कर पाओगे, लेकिन सामने बच्चों को रोटी तो देनी ही है। जब तक रोटी का सवाल है, भूखे पेट का सवाल है, तब तक उम्मीद भी जिंदा है, लोग लड़ेंगे। सीपीआई से कॉमरेड रूप सिंह हमारे साथ है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि सीपीआई जो लगातार सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके बाद वो उनका क्या मानना है कि आज जो पूरी महंगाई है या चाहे वो धर्म के नाम पे लोगों में को भड़काया जा रहा है, किन मुद्दों पे लोगों को लड़ना चाहिए और उनकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा भविष्य में? इस विषय में मैं अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करता हूं कि वामपंथी पार्टियां वेरी बिगनिंग से, जब से कांग्रेस ने ये जो पेट्रोलियम पदार्थों को अपने नियंत्रण से बाहर किया है, उस वक्त से लेकर के और आज दिन तक लगातार महंगाई बढ़ रही है। और इसी के फलस्वरूप जो है किराया है, जो आम किराया बढ़ना स्वाभाविक है, और कैरेज जो ट्रकों का है वो उसकी कीमत ज़्यादा होना स्वाभाविक है। और उसके परिणाम स्वरूप रेलवे है, चाहे जो भी सरकारी महकमा अदारा है, जो जन सुविधा का महकमा है, उन सब के किराए बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से खाद्य जो वस्तुएं हैं वो महंगी होती जा रही हैं।